हे गाइस, वेलकम बैक। ये है पार्ट 2। आज हम बात करेंगे एक हिडन पैराडाइज के बारे में, नुब्रा वैली। दूसरा एक और हिडन पैराडाइज है, उसका नाम है पैंगोंग। बट पहले हम बात करेंगे नुब्रा वैली के बारे में। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसका नाम है खारदुंगला पास। अब देखिए, रोड ट्रिप तो वैसे ही मजेदार रहती है, बट यहाँ पे तो आपको स्नो कैप माउंटेन भी मिलेंगे और वैलीज की खूबसूरती देखने को मिलेगी। नुब्रा वैली में आपको मिलेंगे हंडर के सैंड ड्यून्स, जहां आप कैमल राइड का मजा ले सकते हो। इससे पहले जब आप ऑन द वे रहेंगे तब आपको मिलेगी डिस्किट मोनेस्ट्री, भी आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं, तुर्तुक विलेज है जो काफ़ी पीसफुल है और जो आप उस एरिया का इंडिया का लास्ट विलेज है, तो आप वो भी वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये नुब्रा वैली वाले रीजन में एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब नुब्रा वैली पहुंचा कैसे जाए लेह से। नुब्रा वैली का जो डिस्टेंस है लेह से वो 120 किलोमीटर का है। ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे आपको लग जाएंगे, डिपेंड ऑन रोड कंडीशन। ठीक है, आपको खारदुंगला पास से जाना है जो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ऑलमोस्ट ये 17,582 फीट पे है। लेकिन ये जो रोड है ये बहुत अच्छे स्टनिंग व्यूज और एक एकदम स्नो कैप माउंटेन और वैलीज और पड़ते हैं, उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी जो रहे, व्हीकल, वो गुड कंडीशन में रहे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे टैक्सी या रेंटेड बाइक से भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग तो बाइक राइडिंग करना यहाँ पे पसंद करते हैं। बाइकर्स आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, और अगर आपको बाइक राइड पे चाहिए तो वो आपको लेह मार्केट से आप सीधा वहाँ पे डायरेक्ट रेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन बाइक आप कौन सी ले रहे हैं, तो आपको वो 1,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक मिल जाती है, बट डिपेंड कि आप कौन सी बाइक चूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं परमिट्स की। अब नुब्रा वैली जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लगता है इसमें एंटर करने के लिए। तो आपको वो लेह में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस से मिल जाएगा ऑनलाइन। बट अगर आपको इजी वे चाहिए तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी को पकड़िए, एजेंट को पकड़िए और उसको बोल दीजिए भाई मेरे को इनर लाइन परमिट चाहिए, वो आपको तुरंत निकाल के दे देगा। और कुछ शायद 600 650 रुपये वो चार्ज करेगा, बट आपको वो परमिट इजीली दिलवा देगा। बस आपको आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। अब नुब्रा में जो होटल्स हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप, वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। आपको 2,500-3 हज़ार रुपये में बढ़िया बजट गेस्ट हाउस मिल जाएगा और लग्जरी कैंप भी मिल जाएंगे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गेस्ट हाउस में रुकिए, क्योंकि रात को वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पे इको फ्रेंडली कैंप्स हैं, 3 स्टार होटल्स भी हैं, सब मिल जाएगा। जिसका अगर आप बजट में देखेंगे तो 500 से 1,500 रुपये तक का एक बेसिक गेस्ट हाउस मिल जाएगा। मिड रेंज में देखेंगे तो 2,500 से 4,000 रुपये में मिल जाएगा, जो डिसेंट होटल रहेगा, होम स्टे भी रहेगा। और लग्जरी कैंप या होटल वो 5 से 10,000 रुपये पर नाइट में भी आपको मिल सकता है, जिसकी एमिनिटीज़ और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। बाकी वहाँ पे कैंपिंग भी होती है, जिसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है नुब्रा वैली में 100 में, तो आप कैमल राइड कर सकते हैं सैंड ड्यून्स में, जिसकी कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि डिपेंड कि आप कितने किलोमीटर की कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके वो पैसे ले लेते हैं। उन्हें इन जो ये कैमल है वहाँ की खासियत क्या है कि डबल हब बैक्टीरियन कैमल्स कहते हैं। इधर का वही एक मेजर अट्रैक्शन है, तो आप वो कैमल राइड को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बैठ के तब राइड पे जाते हैं तो लैंडस्केप जो दिखता है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। एकदम सफ़ेद रंग की मिट्टी, जिसके ऊपर आप दूर दूर तक आप सफ़ेद रंग की मिट्टी देख रहे हो, उसमें कैमल में बैठ के जा रहे हैं, तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा आप जो डिस्किट मॉनेस्ट्री में जाएंगे, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट मॉनेस्ट्री है नुब्रा वैली में, और वहाँ से व्यू जो है काफ़ी स्पेक्टुलर है, बहुत ही बढ़िया वहाँ से व्यू आता है। और इसकी जो एंट्री है वो फ्री है, बट अगर आपको डोनेशन देनी है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं टोटुक विलेज की। टोटुक विलेज जो है इट्स नोन फॉर इट्स यूनिक बाल्टी कल्चर। ठीक है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं विलेज में, उनके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए तो कोई पैसा नहीं है, बट हाँ, अगर आप टैक्सी के थ्रू जाएंगे, 100 से टोटुक की टैक्सी लेंगे, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेगा राउंड ट्रिप के लिए। उसके अलावा वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं,
और उसके अलावा आप वहाँ पे हाइकिंग, ट्रैकिंग दोनों आप अगर आप एडवेंचर लवर्स हैं तो वहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। और वो ऑलमोस्ट 1000 से 3000 रुपये पर डे चार्ज करते हैं। अब हम चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पे, जिसका नाम है पैंगोंग लेक। ये है दूसरा पैराडाइज। अब यहाँ का जो रास्ता है ये काफ़ी एडवेंचरस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब रास्ता क्या है, वो पहाड़ों के बीच में से आप बस निकल के जा रहे हैं। साइड में पूरी की पूरी आपको नदी दिखेगी। और इधर का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक टाइम से पहले मतलब सुबह के 11 या 10:30 से पहले यहाँ से नहीं निकलते हैं तो जो ये साइड का नदी का पानी है वो इस रास्ते पे आ जाता है, सामने गाड़ी के सामने आ जाएगा, तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके कारण कि आप दूसरी साइड पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ये पैंगोंग जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है और यही बाइकर्स फॉलो करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, आपको भी इसी रास्ते से ही निकलना पड़ेगा। तो टाइमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा सड़क पे जैसे ही आप रास्ते में देख रहे हैं पानी पूरा भर जाएगा, तो आप फंसने के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अकेले जा रहे हैं तो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ ग्रुप में जाएँ तो बढ़िया ही है। बट ये जो रास्ता है ये वर्थ है, मतलब है तो ये थोड़ा रिस्की, दिखने में काफ़ी एडवेंचरस भी है। बट आप यहाँ से जब निकलेंगे ना तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग ही थ्रिल मिलेगा कि आप कहाँ पर आ गए। आपने नेचर के बीच में आ गए कि जहाँ पर आपको बढ़िया दिखने वाला लैंडस्केप है जो आपको एक थ्रिल का पूरा एक्सपीरियंस देगा। जब पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो तो एक अलग ही नज़ारा है। बट उसका पहुंचने का जो रास्ता है यही इतना बढ़िया है कि आपका तभी दिल खुश हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पैंगोंग लेक आप मतलब पहुंचते हैं ये 4-5 आपको इधर से, जैसे कि आप 100 से निकले तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लेह से निकलते हैं पैंगोंग लेक के लिए तो इसका डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। और आपको लेह से विलेज है वहाँ तक जाना होता है। यहाँ तक का जो रोड जर्नी है वो मतलब लेह से 5-6 घंटे का, लेकिन ये खंडर से आपको 4 घंटे लगेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप लेह से निकल रहे तो सबसे पहले आपको खादुंगला या चांगला पास जो है क्रॉस करना पड़ता है, जो कि आपको एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ तो देगा। और अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं तो रोड कंडीशन तो थोड़ा जो आप देख ही रहे कैसी है, बट ये वर्थ है, ठीक है। पैंगोंग लेक तक पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी या बस बुक कर सकते हैं ले मार्केट से। जो टैक्सी होती है वो 3 से 4 हज़ार रुपये लेती है एक आदमी का, लेकिन वो उसके अंदर 4-5 लोग लेके जाते हैं। 1 वे का ये रेंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पे परमिट भी लगेगा क्योंकि पैंगोंग जो है बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में है। वहाँ का एक्सेस के लिए आपको इनर लाइन परमिट रिक्वायर होता है, जो आपको लेह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस से या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल एजेंसी या अब लेह मार्केट में काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंट की दुकानें हैं, वहाँ पे जाके आप उनको बोलेंगे आधार कार्ड देंगे, फ़ोटो देंगे, तो वो आपका 500 से 600 रुपये में आपका परमिट बना देंगे। अब एकोमोडेशन की बात करें तो पैंगोंग लेक के आसपास काफ़ी कैंपस और गेस्ट हाउस है। आपको वहाँ पे एकदम 3 स्टार बिल्डिंग वाले होटल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सीजनल जगह है। यहाँ पे मोस्टली एक सीज़न में ही लोग आते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ का जो एकोमोडेशन है थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जो अवेलेबल है वो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। अगर आप बजट में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको बेसिक कैंप या बेसिक लॉज टाइप का आपको मिल जाएगा। वो 2-3 हज़ार रुपये पर नाइट लेते हैं, जिसमें आपका फूड भी इंक्लूड होता है। अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी चाहते हैं तो लग्जरी कैंप या गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, लेकिन वो 5 से 8 हज़ार रुपये पर नाइट में अवेलेबल होता है, डिपेंड कि आपको कौन सा चाहिए। अगर आप स्टे स्पैंगबिक में करते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो है स्पैंगबिक जो गाँव है वहीं पर ही रुकते हैं, क्योंकि ये पैंगोंग लेक के बिल्कुल पास है। यहाँ से ना आपको डायरेक्टली आप दरवाजे खोलते हैं या विंडो से आपको पूरा लेक का व्यू मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी शांति पसंद है और लेस क्राउडेड जगह पसंद है तो आप मान विलेज भी जा सकते हैं, तो इससे थोड़ा आगे है।
बट वो आपके ऊपर है कि आपको कैसी जगह पे रहना है। लेकिन वो थोड़ा-सा आपको मतलब जो डिस्टेंस रहेगा पैंगोंग लेक और आपके रिज़ॉर्ट में या फिर आपके जो होटल में या फिर कॉटेज में, वो थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू स्पैंगविक मान में ज़्यादा रहेगा। बट डिपेंड वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद करते हैं, तो फ़ोटोग्राफ़ी तो यहाँ के लिए आपके लिए ये जगह जो है हेवन है। क्योंकि यहाँ का जो लेक का जो वाटर है बहुत ही यूनिक शेड्स रहता है। ब्लू और ग्रीन में भी होता है, बीच में आप देखेंगे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, मतलब आपको ब्लू के ही आपको अलग-अलग शेड्स वगैरह इसमें दिख जाएँगे। और गोल्डन आवर में तो यहाँ की ब्यूटी अमेज़िंग होती है, सो अपना कैमरा ले जाना ना भूलें। अभी आपको अगर बोटिंग भी करनी है तो बोटिंग भी यहाँ पे हो जाती है, बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। जो शॉर्ट बोट राइड्स होती हैं वो 500 से 1000 रुपए पर पर्सन वो लोग लेते हैं। और यहाँ की एक्टिविटी अगर मतलब ये एक्टिविटी अगर आप लेक में करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरीन व्यू और ज़्यादा एंजॉय करने का एक मौका देती है। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो पैंगोंग लेक पे कैंपिंग करना बहुत फेमस है। यहाँ की ठंडी हवाएं और जो एकदम सितारों से भरा आसमान रहेगा, वो एक पीसफुल एक्सपीरियंस देगा आपको। तो मोस्ट ऑफ द जो कैंपिंग कराते हैं वो बॉनफायर भी दे देते हैं, रात को लोकल म्यूजिक भी बजाते हैं, तो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग का भी शौक है तो फिर यहाँ पे आप आसपास छोटे-मोटे ट्रैक भी कर सकते हैं, जहाँ के ये जो माउंटेन व्यूज़ हैं जो आपको आसपास के बहुत ही बढ़िया मिल जाएँगे। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप हंडर यानी कि सैंड ड्यून्स वाला जो हंडर जगह है वहाँ पे 1 नाइट स्पेंड कीजिए, पैंगोंग में भी 1 नाइट स्पेंड कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब ये वर्थ है यहाँ पे रुकना, क्योंकि रात को यहाँ पे जो एक ठंड वाला एक्सपीरियंस मिलता है वो तो है ही बढ़िया। और सुबह जब आप यहाँ से निकलते हैं पैंगोंग लेक से, लेकिन जो आपको सुबह का व्यू मिलता है वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए आपको रात को रुकना यहाँ पे रिकमेंड है। आप ऐसा मत कीजिए कि आप हंडर में 2 दिन रुक गए, मतलब अगर आप ऐसा एक्टिविटी बना के आते हैं थोड़े बजट में, तो आप 1 दिन हंडर में रुकिए, 1 दिन पैंगोंग लेक में रुकिए। अब यहाँ से अगर आपको हैनले जाना है, मतलब मोस्टली लोग तो पैंगोंग करने का दोबारा लेह चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास दिन है और आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो आप हैनले भी जा सकते हैं। यही रास्ता आगे हैनले जाता है। अब हैनले क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है। यहाँ पे जो लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो लोग तो यहाँ पे जाते ही हैं। अदरवाइज़ ये वैसे भी बहुत अच्छी सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। आप यहाँ पे जाएँगे तो आपको अच्छा ही मज़ा ही आएगा। लेकिन हैनले जो फेमस है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे, उसके लिए फेमस है। वहाँ पे मतलब विज़िट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप स्टेशन में से एक है। वहाँ की जो नाइट स्काई है बहुत क्लियर होती है, तो आपको स्टार्स जो होते हैं बहुत क्लियरली दिखते हैं वहाँ से। तो जिनको फ़ोटोग्राफ़ी और एस्ट्रोनॉमी के जो बहुत पसंद है उनके लिए तो हेवन है। यहाँ पे हैनले विलेज भी है, जो हैनले एक स्मॉल विलेज है, जहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग है होते हैं। और आप यहाँ के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, उनके ट्रेडिशनल हाउस में रुक भी सकते हैं, और उनका जो लाइफ़स्टाइल देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी 1 नाइट स्पेंड कर सकते हैं। बट ये याद रखिए कि भाई थोड़ा-सा आपका जो मोबाइल नेटवर्क वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा हैनले में ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ़ भी आप कर सकते हैं। हैनले में अगर आपको वाइल्ड लाइफ़ का भी एक्सपीरियंस चाहिए तो वहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड और याक्स देखने को मिल सकते हैं। आपको वहाँ का नेचर और वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा हैनले। और उसके अलावा आप जब वापस आएँगे तो आप सो मोरी लेक भी पड़ती है, वो सो मोरी लेक करते हुए आप वापस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका पूरा एक सर्किट बन जाएगा। आप सैंड ड्यून से गए पैंगोंग, पैंगोंग से ले गए हैनले, हैनले से करते हुए सो मोरी करते हुए आप दोबारा लेह वापस आ गए। उसके बाद इसका जो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का पैंगोंग और हैनले का, ये कि पैंगोंग और हैनले को आप मई से सितंबर के बीच में विज़िट करेंगे तो ये बेस्ट टाइम है। इस वक़्त का जो वेदर रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्मी, और आपको सनी डेज़ भी मिलते हैं और कूल नाइट्स भी मिलती है। विंटर जो रहती है अक्टूबर से मार्च में रहती है। यहाँ का रीजन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है और पैंगोंग लेक तो फ्रोज़न भी हो जाती है। अगर आपको विंटर में ट्रैवल करना है तो आप इंश्योर करिए कि आप पूरे विंटर गियर के साथ वहाँ पे जाते हैं। अब
पैंगोंग लेक का हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लेक जो है लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पर है और इसका जो वाटर है काफ़ी सॉल्टी है। ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो 134 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर वाइड है। पैंगोंग लेक को तिब्बतन प्लेटू का हिस्सा माना जाता है और जो बॉलीवुड की फेमस मूवी है 3 इडियट्स, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, तो उसके कारण भी ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। मरमेड ये एक हाई एल्टीट्यूड एनिमल है जो लेह लद्दाख जैसी जगहों पे पाया जाता है और हिमालयस में। ये एक छोटा सोशल एनिमल है जो ग्राउंड के अंदर रहता है और टफ कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये छोटे छोटे बिल बना के चूहों की तरह रहते हैं और ये मोस्टली जो एक्टिव रहते हैं समर में रहते हैं। अगर आप लद्दाख जा रहे हो और पैंगोंग लेक के आसपास एरिया में आपको मिल जाएंगे। अब ये है चांगला पास। अगर आप पैंगोंग से लेह जा रहे हैं या लेह से पैंगोंग जा रहे हैं तो ये उस वक्त आपको बीच में पड़ता है, आप इसको क्रॉस करना पड़ता है। ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है जो 5360 मीटर की एल्टीट्यूड वाली हाइट पर है। रोड जो है ठीक ठाक है लेकिन यहाँ से जो व्यू मिलते हैं काफ़ी ब्रेथ टेकिंग है और अगर आप एडवेंचर और स्टनिंग लैंडस्केप के शौकीन हैं तो चांगला पास ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पे एक चांगला बाबा मंदिर भी है जो बड़ा फेमस है, तो आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब आपकी लेह लद्दाख की सारी जो टूरिस्ट वाली जगह आपने कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है कि लेह लद्दाख में क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा।